जब पश्चिमी संस्कृति हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है एवं अध्यात्म के मार्ग में रुकावट पैदा कर रही है, ऐसे में क्या आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ स्वदेशी भाव जागरण कितना आवश्यक है? नहीं, स्वदेशी भाव ही अध्यात्म है हमारा, वो अलग बात नहीं है। स्वदेशी भाव ही हमारा आध्यात्मिक है। देखो, अध्यात्म इन बाहरी बातों पर ज्यादा चिंतन नहीं करता। हमारा मुख्य चिंतन है इंद्रिय और मन को संयम में रखना। आप समझो, क्या देसी कपड़ा पहन करके व्यभिचार नहीं हो सकता? गंदे आचरण नहीं हो सकते? आप विचार करो, भारत अध्यात्म है। भारत का अगर अर्थ है समझो तो अध्यात्म है। अध्यात्म तुम्हारी वासनाओं को नष्ट कर देगा, सब बात बन जाएगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि विदेशी यंत्रों को फेंक दो, नहीं, हर जेब से मोबाइल फेंकवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, विदेशी गाड़ियां हैं, हम देश और विदेश, विश्व पूरा हमारे भगवान का है। हमको अच्छे आचरण लेने, हमको गुण लेना है। विदेश में भी बहुत गुण है, ऐसा नहीं कि गुण नहीं। हम स्वदेशी, विदेश से पढ़ के डॉक्टर आते हैं, बहुत बड़े बड़े रोगों का निदान कर देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो विज्ञान है विदेश में, जो वो हम उसको ग्रहण करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। विदेशी औषधियां भी हैं, विदेशी यंत्र भी हैं, विदेशी बहुत से ऐसे। लेकिन हम विदेशी गंदे आचरण क्यों स्वीकार करें? हम गंदी बात क्यों स्वीकार? हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि केवल आप, ऐसे नहीं कह सकते। संस्कृति पे जो हमला है, मैं उस अध्यात्म, उसको हम शब्द में अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, वही आप जो कहना चाहते हो, हम उसको एक तरफ इसलिए काट दिया कि कहीं उस शब्द पे ना आया जाए। अब आप अगर किसी एक को खड़ा करो और उसमें जांच करो तो हरे कपड़ा लत्ता मोबाइल कुछ ना कुछ हमें लगता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है आचरण से। ये जो हम विदेशी आचरण अपने में उतार रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन भारत का नहीं है। ये गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड भारत का नहीं है। ये जो व्यभिचार मनोरंजन प्रवृत्ति बढ़ रही है भारतीय नहीं है, ये मोबाइल से विदेशी देखी गई है। और वही जो अपने को वीआईपी समझा जाता है ना, उन्हीं की दुर्गति हो रही है। क्यों? इतना वासना का जो भूत चढ़ा है वो उसे शांति नहीं लेने देगा, उसे चैन से नहीं लेने। देखो, निर्वासनिक हृदय कितना आनंद में होता है। तो हमारा भारत अध्यात्म, भारत शब्द ही अध्यात्म समझ लीजिए। अगर अध्यात्म से हम जुड़ करके चले तो जितेंद्रियता, मनोनिग्रहता, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत से ऐसे महान लक्षण है जो दिव्य प्रकाश, आपका चेहरा प्रकाशित हो जाए, आपका हृदय आनंदित हो जाए। पर ये जो गलत आचरण है, हम उन पर प्रहार करना चाहते हैं कि इनका सुधार हो। और इनका सुधार होगा, हम एक एक अपना सुधार करें। अब आप विचार करो, छोटा सा तुम्हारा बच्चा और तुम खुद बाप होकर उसका शोषण कर रहे हो। ये मतलब, ये तो पशुओं में, मनुष्यों में तो नहीं पाया जाता। ये क्या है? ये जो कुवासना है, इसको जब तक नहीं मिटाया जाएगा तो बाहरी परिवर्तन से हमें लगता कोई आंतरिक परिवर्तन होना चाहे। अरे यार, पिता अपनी पुत्री के चरण छूता है, कैसी पवित्रता हमारे देश की! ये कहां से आ गई अपवित्रता? आप विचार करो। तो हमें लगता है हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो धर्म शास्त्र आदेश करते हैं, यदि उसके अनुसार चला जाए तो बहुत जीवन आनंदमय हो। अगर उसका विरोध करके चलेंगे, भगवान के वचन श्री कृष्ण चंद्र जी के, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र से जुड़ी हुई। और आज शास्त्र को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो हम बहुत भगवान की कृपा मान रहे हैं कि इस समय कोई सत्संग सुन रहा है, इस समय कोई एकांतिक सुन रहा है, कोई बातें मान रहा है। और सुबह जब आते हैं ना, अपार भीड़, जैसे आज रविवार थे, और उसमें 10-20 हजार छोड़ दो, बका सब जवान। अगर उसमें देखा जाए तो 80% जवान राधा राधा। अगर ये सुधरे तो हमारा भारत सुधर जाएगा। जवान सुधर गए तो सब सुधर। तो इसका मतलब है कि अगर हम धर्मशास्त्र के अनुसार चल करके धर्मशास्त्रों का उपदेश करें तो हमारे देश का सुधार हो जाए। पर अगर हम धर्मशास्त्रों को बेचें तो सुधार नहीं होगा और दोष दर्शन हो जाएगा। अध्यात्म बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता।
तो हमें चाहिए, हम भारतवासियों को, कि अध्यात्म को अध्यात्म की धरोहर बनाए, व्यापार ना बनाए, तो अध्यात्म प्रकाशित हो जाएगा, अध्यात्म का बल हो जाएगा। 3 प्रकार से हम अध्यात्म को बेच रहे हैं, एक धन के लिए, एक मान के लिए और एक नाम के लिए। अगर इन तीनों प्रकार के अध्यात्म को केवल भगवान के लिए हो, केवल जन सुधार के लिए हो, भगवान पे अगर विश्वास है तो देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, वो पता नहीं कहां से दे देगा। हम भगवान की चर्चा निशुल्क करें, जो आ जाए तो राधे राधे, तो उसका प्रभाव। और दूसरी बात, जो चर्चा करें वो हमारे जीवन में हो, तब प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं तुमसे कि समोसा मत खाना और हम समोसा खाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हम समोसा छोड़े, फिर तुमसे बोले कि समोसा मत खाना, तो वो ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में चक्कर लगने लगेगा, यार बाबा ने कहा समोसा नहीं खाना, ऐसे प्रभाव पड़ता है। स्वयं परम पवित्र चरित्र, स्वयं भगवान में स्थित, फिर भगवान का उपदेश, और वो भी निष्काम, तब बात बन जाए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करें, चौथी भगति मम गुणगण करहि कपट तज गान। कपट क्या? यही कपट। गान तो कर रहे प्रभु का, नाम अपना चाहते, रुपया अपने लिए चाहते, मान चाहते, फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम सबको चाहिए कि अध्यात्म को अध्यात्म की तरह हम बांटें, और अध्यात्म से ही जगत कल्याण हो सकता है, अध्यात्म से ही हमारी बुद्धि। कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बताया कि हम शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए और गंदी बातें छोड़ दी, अब हम सही मार्ग में चल रहे हैं, अब राधा राधा जप रहे, तो थोड़ा हृदय में शीतलता होती कि भगवान बड़े कृपालु हैं, जो बात इनकी समझ में आ रही है, इनका मंगल हो रहा, नहीं बोलना बेकार है। अगर सुधार ना हो तो बकवास ही हुआ कि नहीं हुआ, फिर बेमतलब बोलना रहा। तो आप भी जो जो सुन रहे, आप सुधरो, पूरा भारत सुधर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने बिगड़ैल है, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम सुधरें, आप सुधरो, आप सुधरो, भारत का हिस्सा सुधरने लगा, धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। रवीश कुमार जी। राधा वल्लभ जी का। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपने कई बार एकांतिक वार्तालाप में कहा है कि स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण शरीर श्रेष्ठ है और कारण से तुरिया श्रेष्ठ है। महाराज जी, क्या तुरियावस्था ही जीव को आत्मबोध कराती है? भजन करते करते आत्मबोध का ही नाम तुरियावस्था है। कोई स्थिति ऐसी होती जैसे सुषुप्ति में है ना, कोई स्फुरण नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, पर वो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ तमोगुण का लक्षण है। और वो त्रिगुणातीत अवस्था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से परे है और स्मरण रहित है। कोई भी स्फुरण नहीं, सत ना सत, अपने स्वरूप में जो तुरीय अवस्था है वो अपने स्वरूप में। जब तक स्मृति है तब तक वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं। स्मृति चिंतन का ही लोप हो गया, चिंतन शून्य। मुक्त पुरुष कैसा होता है? वो चिंतन शून्य, कोई चिंतन नहीं, न सत ना सत का, शांतम, वो शांत। जैसे घड़ी का सेल है चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की मिनट में, घंटा की घंटा। ये होता है ज्ञानी पुरुष की स्थिति। और जो भक्ति की स्थिति होती है वो गाढ़ चिंतन, इतना गाढ़ चिंतन कि अपने प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। गाढ़ चिंतन भगवदाकार, और वो सत असत चिंतन शून्य, आत्मस्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष। जो अंतःकरण की अगर कोई भी स्फुरणाएं, शरीर की जो क्रियाएं, उनका वो किंचन मात्र करता नहीं होता। जैसे दूसरे शरीर में क्रियाएं हो रही, ऐसे उसके शरीर में हो रही। वो खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सूंघता हुआ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, ना वो कोई क्रिया और ना वो कोई चिंतन। अब गुणानुगुण वर्तनते क्रिया हो रही, गुणानुगुण वर्तनते चिंतन हो रहा है, वो अचिंत स्थिति में स्थित है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जैसे गाढ़ नींद में नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, अगर स्वप्न में आ जाए तो चिंतन शुरू हो जाता है, और जागृत में आए तो फिर और चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन सुषुप्त में चिंतन नहीं होता। ऐसे वो जागृत में चिंतन रहित होता है। कितना कठिन है स्थिति।
एक सेकंड के लिए मन नहीं रुकता, चिंतन चल रहा ना, उसी को घसीट करके निरोध कर देना, चिंतन रहित कर देना, तब वो तुरीय अवस्था होती है। उसी और क्या, भजन में इतने सामर्थ्य है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। भजन से ही तो होता है। पहले सत्य चिंतन से असत चिंतन का त्याग हुआ, फिर सत स्वरूप में स्थित होकर सब चिंतन छूट गया। एक बार उड़िया बाबा जी मोहनपुर में विराजमान थे, तो कुछ भक्त लोग दर्शन करने गए, रो के चिल्ला के आके बोले बाबा तो पधार गए। ऐसी तो सब लोग भागे। अरे बोले ये नए नए लोग हैं, दर्शन नहीं किए इस स्थिति का, वो लोग रोज करते थे। मतलब 10-10, 12-12 घंटे पद्मासन में बैठे हैं, मक्खी अंदर से मुंह में जा रही, बाहर निकल रही, आंखें खुली, पलक नहीं झपक रही, नाड़ी देखो वो धड़कन नहीं, प्राण स्पंद, असम प्रज्ञाति विचक्षणा समाधि, योगी की चरम सीमा, बिल्कुल मृत प्राय शरीर। ऐसे चेक करोगे तो नाड़ी नहीं मिलेगी, पलक नहीं झपकेगी, अब आंखें जैसे मुर्दे की नहीं खुली की खुली रहेगी, मुंह खुल गया तो खुल गया, बंद है तो बंद है। तो बाबा के 2 दांत ऐसे ऊपर थे तो प्राय मुंह खुल जाता था, मृत प्राय, शून्य, एकदम सच्चिदानंद में। अब ये सब कठिन स्थिति है, कोई ऐसी थोड़ी होती है। ज्ञान की चरम सीमा, 8 भूमिकाएं ज्ञान की हैं। पहले प्रथम भूमिका में भोगों का तो त्याग करे, लोक परलोक के समस्त भोगों का त्याग, नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, वही सब दे देते। सोई जाने जय देव जनाई, वही अपना परिचय दे देते हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है जी। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कई बार सत्संग में बताया कि हमारे अंतःकरण पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। आपकी कृपा से ही हम अधम जीवों पर सतोगुण का प्रभाव आने पर शरीर पुलकित होने लगता है, अतः अशुभ प्रभाव भी होने लग जाता है, वाणी से शब्द भी नहीं निकलते। परंतु महाराज जी, आप तो प्रेम के समुद्र होते हुए भी व्यवहारिक क्रिया कैसे कर लेते हैं? ये हमें खुद पता नहीं, ये हमें खुद पता नहीं। तो इन लोगों ने भी प्रश्न किया था, ये हमें खुद पता नहीं। बस इतना जरूर बताते हैं कि जैसे किसी का सिस्टम हैक कर लिया जाए ना, और वो चलावे, तो फिर उसका कोई बस तो रहता नहीं, क्योंकि सिस्टम हैक हो गया। तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, हमारे सिस्टम को चलाया जाए। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो कैसे जो पास रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे बस का नहीं, ये जो भी हो रहा है ये सब प्रभु स्वयं संचालन कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। तो ये सारा का सारा खेल प्रभु के हाथ का है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल गोयनका जी को लिखा, अब हमारे हाथ से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। अब मैं गंगा किनारे एक पर्णकुटी छवाकर बस वहां रोना चाहता हूँ एकांत में बैठकर प्रिया प्रीतम के लिए। उनका नहीं नहीं, संपादन का कार्य भगवान ने आपको दिया है। तो ऐसे हो तो 20-20 घंटे कलम लिए हुए, ऐसे 20-20 घंटे समाधिस्थ रहते कलम लिए हुए। भाई जी महाराज संपादन का कार्य करना है तो फिर आदेश श्याम बंका जी संभाले। तो भाई जी की स्थिति ऐसी, पर भगवान सब कार्य कराते हैं। आचार्य देखो साक्षात प्रेम रूप होते हैं, पर प्रगट में आकर वो सब करते हैं ना, तो वो भगवान कराते हैं। अभी जब तक अहम बचता है तब तक हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, और जब भगवान बैठ जाते हैं तो सब कार्य। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वही सब या रास्य रघुनाथ कर बेगिन जाले कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। वही बैठ करके संचालन करते हैं हृदय में। अपने बस की तो बात नहीं है, अपने तो बस ऐसे है कि जरा सा हट जाए तो अभी धम्म से गिरे मिले नहीं, वही संभाले, वही पकड़े, वही चला रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही सब कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग बताते कहते हो कब, जब हमारा साधन करते करते अहम समर्पित हो जाए। बंधन का मूल कारण अहंकार है, संस्कृति मूल
शूल प्रदनाना शकल शोकदायक अभिमाना। तो देहाभिमान जो ये जागृत हो चुका, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, भजन करते करते जब दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम अपने को अलग देखते हैं शरीर से, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। और शरीर अलग है ही है, देखो कहे ना वो जो थे वो तो चले गए, अब शरीर ही रह गया, तो शरीर से अलग है, वो तो अलग चले गए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। अगर जीते जी उसी को जान ले तो वही आत्मस्वरूप में स्थिति है। अब भगवान का खूब भजन करे, दूसरों का उपकार करे, पवित्र भोजन पावे और अधिकतर ब्रह्मचर्य से रहे, क्योंकि इस मार्ग के लिए जो दिमाग की ताकत चाहिए वो हलवा बादाम से नहीं आती, वो ब्रह्मचर्य से आती है। नहीं दिमाग ही नहीं लगेगा। आप लिखो राधा नाम और 1 घंटा उसी पे ऐसे रहो, राधा बिल्कुल हटेगा नहीं, हर समय अंदर राधा चल रहा है, राधा सुन रहे हैं, दिमाग फटने लगेगा, मन भागने लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहे, थोड़ी देर में ऐसे लगेगा ऐसे, और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। तो संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ को उचित आदेश है, विरक्त को या जिनका ब्याह नहीं हुआ उनको तो बहुत संयम से अपने जीवन को भगवान की तरफ बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये वो बस ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। जैसे अपने को लोग बहुत वीर मानते हैं, हम कहते हैं वीर बहादुर हो तो वीर को रोक के देखो, वीर हो तो वीर को रोक के देखो। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। हाँ, संयम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए, ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोषी नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्व रेता। तो फिर तो हम कह रहे हैं कम से कम संयम से चलो। गृहस्थी के लिए एक शिष्य जो सेवा में जाते थे संत के, तो उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने पूछा महाराज जी ब्याह हुआ है तो हम गृहस्थ में कैसे व्यवहार करें, संतों से ही, क्योंकि शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं। तो उन्होंने कहा कि उत्तम बात तो यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल शास्त्र आदेश करते हैं। तो उनका गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता, गृहस्थी में है कि संतान उत्पत्ति के लिए। तो उनका 1 वर्ष में एक बार, गुरु जी 1 साल में एक बार तो दोनों का रह पाना बहुत कठिन होगा। तो उनका 6 महीने में एक बार। तो उनका गुरु जी 6 महीना भी बहुत होता है। तो उनका फिर आखिरी बात है, धर्मशास्त्र जो आदेश करते हैं, माताएं बहनें जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो फिर 1 महीने में एक बार का ऐसा। तो उनका कहा कि गुरु जी महीने में एक बार बहुत कठिन होता है, तो उनका कफन ले और माथे में बांध ले जो मना सका मतलब मृत्यु को सर में बांध ले, जो मना वैसो करो। शास्त्र जो आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी अमृतत्व है उसमें। मतलब भगवान की कृपा से ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, हर समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी, आप में एक दिव्यता रहेगी, आप में दिव्य, सारी दिव्यताएं आप में है। पर दिव्यता की खोज तो कोई करने चल नहीं रहा और दिव्यता नष्ट करके भोगों में अपना नाश कर रहा है। नए आज सत्संग में यही कह रहे थे कि नौजवान जवान बच्चे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी वो परेशानी, और मनमानी आचरण करते हैं। तो अगर हम सही ढंग से चले तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, हम उन दिव्य शक्तियों को जागृत करें। जिधर जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं जी।
बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, ज्यादा शास्त्र की बातें तो नहीं समझ पा रहे हो। एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़े हो, आपका चरित्र तो समझ रहे ना, चरित्र पवित्र। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ज्यादा मतलब शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कठिन है, सहज बात समझ लो। तुम्हारा जीवन पवित्र मतलब चरित्र पवित्र। ओ अंग्रेजी में एक कहावत, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं लेकिन उसका अर्थ आता है। उसके में है कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, और जिसका स्वास्थ्य गया कुछ गया, और जिसका चरित्र गया सब कुछ गया। और आज के नौजवानों का क्या विचार है, चरित्र में गया तो कुछ। देखो ना, चरित्र के महत्व को ना समझने के कारण नौकरी के लिए, लोभ लालच के लिए, मनोरंजन के लिए अपने चरित्र को बेच रहे। उल्टा है ना। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. हाँ। If character is lost, everything is एवरीथिंग लॉ। तो अरुणा सोनी जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों में इतना मन फंस गया है कि नाम जप करते पता ही नहीं चलता कि ये कब विषय चिंतन में चला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मन को फिर से? जबान से नाम जीह जपी जागहि जोगी, नाम राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहत उजियार। यदि शुद्ध ज्ञान चाहती हो, निर्वासनिक स्थिति चाहती हो, तो जबान से नाम जप करो। उपांश जप रहे, कोई जान भी नहीं रहा क्या कर रहे हैं, पर जबान हिलनी चाहिए। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत सुपचतो गरियान, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तो, जिसकी जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहता है, नाम उच्चारण राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचो कि नाम जप होता तो सिद्धों का है, साधक को करना पड़ता है। अभ्यास बहुत बड़ी जोर की चीज है। तो अभी असत अभ्यास किया मन ने, इंद्रियों ने, तो जब हम सत अभ्यास में लगना चाहते हैं तो बाधा पहुंचाता है, बार बार वही आता है। अब सत अभ्यास करके असत अभ्यास को नष्ट कर दो तो सत ही बचेगा, फिर वही चलने लगेगा। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब जपो पहले, जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है ऐसे लगो, जैसे उसको ओवर टाइम कष्ट नहीं लगता। 2 घंटे कर लिए तो 200 रुपया और मिल जाएगा, ऐसे हम आधा घंटा और नाम जप कर ले, हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, लोक परलोक सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि भगवान मिल गए तो सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनकी चाह करने पर सारी चाहें मिट जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको जान लेने पर सब जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए नाम जप करो लोभ से, भगवान के नाम में लोभ पैदा करो। आज 10,000 जपा तो आज हम 15,000 जपेंगे, हम आज 16,000 जपेंगे। ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया वो काउंटर चल गया है, तो उसमें पूरा जितना जपो सब, तो उससे लोभ बढ़ता है कि हम और अधिक से अधिक जप करें। अच्छा बताओ, 3 घंटे फिल्म तुम्हारी पसंद की लगी हो, मन जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा, 3 घंटे नहीं जाएगा। और माला लेके 30 मिनट बैठ जाओ, उपद्रव मचा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास हमने संसार में करवाया है। और जब हम भजन में करवाते हैं तो भजन का जब अभ्यास पकड़ लेता है फिर वो नहीं छोड़ता है। मन का कार्य है पकड़ना, उसको पकड़ा दो। अभी भजन पकड़ा दो, उसको पकड़ में जितनी चीजें पहले वो छोड़ेगा तो गंदी बातें जो हमारे मन में आती है वो छोड़ रहा है, वो निकल रही, और नाम पकड़ रहा है। जब हम नाम जप करते हैं और गंदी बातें आती हैं, संसार की बातें आती हैं, तो वो मन से निकल रही हैं, वो डिलीट हो रही हैं। और खूब नाम जप करो, नाम भर जाए
तो वही चलने लगेगा। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाजत छटा, स्वामिनी जी का रूप, राधा नाम अमृत है, अमृत है। अपना जन्म का जन्म हमने संसार में खो दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। थोड़े दिन भजन करके देखो फिर कैसा लगता है। और भजन ऐसे थोड़ी किया जाता है कि आसन में बैठ के केवल, गृहस्थी में ऐसा भजन नहीं होता। सोहनी कर रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे अंदर राधा राधा राधा। शरीर से कर्म करो और मन और जबान से नाम जप करो, ऐसे भजन करो। भगवान अर्जुन जी को कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करो। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धीरे धीरे अंदर नाम जप करो। क्या परेशानी, कोई पैसा लगता है भाई? किसान हो तो कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, व्यापारी हो तो कितने घंटे कहाँ रहते हैं, नौकरी है तो कितने घंटे रहती है। और उस नौकरी में क्या हर समय तुम दिमाग और हर समय शरीर लगाओ? थोड़ा अवसर मिले राधा 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 राधा। और फिर इसके बाद जो मनोरंजन में समय नष्ट करते हो, प्रमाद में समय नष्ट करते हो, वो भजन में दे दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? पिछले 15-16 सालों से मैं शिव मंत्र का जाप करता हूँ, जो दीक्षा लिया हूँ। आपको नहीं जानता था। पिछले साल स्वप्न में हमारे हनुमान जी आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा तेरा फाइल क्लियर हो गया। और उसके अगले दिन पहली बार लाइफ में आपका मैंने वीडियो देखा, और उस दिन से देख रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वो फाइल और आपका एंट्री हमारे जिंदगी में और उस दिन से देखना क्या मतलब? हम तो यही समझते हैं कि जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी हनुमान जी कृपा किए विभीषण जी पर, रघुनाथ जी कृपा किए तो हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी ने जब कृपा की तो विभीषण जी राम जी के दर्शन पाए, राम जी की शरण में आए। तो हमें लगता है हनुमान जी कृपा करके आपको संत समागम दिए हैं, साधु समागम दिए, और जिसे साधु समागम मिल गई उसकी फाइल क्लियर ही होती है। महत संगस्त तो दुर्लभ। जय जय श्री देव। महाराज जी एक बात बता दीजिए, जैसे आप हम सब हित महाप्रभु जी के मार्ग से जुड़े हैं और उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं, और सब अन्य अन्य मार्गों से जुड़े हैं, हम सबका चयन श्री जी की कृपा से हुआ या किसी पूर्व की किसी उससे हुआ? श्री जी की कृपा से। क्योंकि हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश नाम हरिवंश की कृपा से कहा। वृंदावन धाम श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो हमारा तो सब कुछ कृपा से चल रहा है। हमारा पूर्व प्रारब्ध नहीं है इतना जोरदार कि महारानी की शरणागत हो जाए, वृंदावन धाम आ जाए, हरिवंश नाम में प्रीति हो जाए। ये कृपा से होती। हरिवंश कृपा, सेवक जी कह रहे ना, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश। इसमें प्रारब्ध जोरदार नहीं है, इसमें कृपा जोरदार है। श्री जी की कृपा अपने जैसे अधमों को जहाँ संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ दे नया, वो हमारी महारानी जो है वहाँ हमको शरणागति दिलाई। और वो महारानी जो जिनके अधीन है वो हितसजनी जो हैं, वो हरिवंश महाप्रभु के रूप में आचार्य रूप से हमें स्वीकार किए। ये केवल कृपा है, ये केवल कृपा है। कृपा श्री जी की मूर्तिमान बपू धारण किए तो हरिवंश नाम हुआ। हरिवंश महाप्रभु को कृपा रूप जो वप धर्यो, साक्षात श्री जी की कृपा ने जब देह धारण किया तो हरिवंश नाम हुआ। तो ये कृपा से ही है, अपना प्रारब्ध नहीं है।